जय माता दी। आशा करते हो सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं मेरे व्यूज़ को देख के दुखी हो जाती हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, में सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। फिर भी मेरे मतलब इतने व्यूज़ कम है और इतने सब्सक्राइबर कम है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को मतलब मेरे व्यूज़ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज वीडियो भी नहीं बनाऊँ और ब्लॉग भी नहीं बनाऊँ। अब मैंने ब्लॉग डाउनलोड किया है अभी, और मैं हमेशा मतलब डाउनलोड करते हैं तो अपन देखते ही है ना व्यूज़ वगैरह। मतलब कभी कभी तो मेरे ब्लॉग पे कई दिनों तक एक भी व्यूज़ नहीं आता है, और मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी ना मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ है और ना ही मेरी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। मेरी कैसे गाड़ी चलेगी? मेरे को मतलब जब ब्लॉग वगैरह डाउनलोड करती हूँ और डायरेक्ट यूट्यूब पे जाती हूँ, कभी कभी ब्लॉग डाउनलोड होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे अगर इंस्टाग्राम को खोलती हूँ तो तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना तो मेरे व्यूज़ है, ना मेरे लाइक है, और ना मेरे सब्सक्राइबर है, ना मेरे फॉलोवर्स है। मेरी गाड़ी कैसे चलेगी? मुझे तो यूँ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि मैं आज वीडियो नहीं बनूँ या मैं ब्लॉग नहीं बनूँ। मतलब ऐसा लगने लगा मुझे, कभी कभी लगता है ऐसे, और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ और क्या वीडियो बनाऊँ। और फिर कभी सोचती हूँ मैं मतलब आधे रास्ते में आके, आधा रास्ता भी नहीं हुआ है मेरा, बल्कि कुछ भी नहीं है, शून्य ही है अभी। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बनाना बंद कर दूँगी तो 2-4 लोग मेरे को जानते हैं वो भी मुझे भूल जाएंगे। ये सोच के मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। मैंने मतलब आज के ब्लॉग में, मतलब कल का ब्लॉग मैंने बनाया तो उसमें मैंने ये बोला है कि मेरे को पता नहीं था और नहीं मेरे को इतना नॉलेज था। पहले मैंने कई बार कि ब्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उससे सपोर्ट मिलता है। अगर मुझे पहले पता होता तो सभी जने मतलब जब सबने चालू की होगी वीडियो बनाना, अगर मैं भी जैसे करके मोबाइल लेकर आती तो हो सकता है मेरी भी अब तक तो कुछ ना कुछ पहचान बन जाती। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो मेरे कल के ब्लॉग में भी यही बोला है कि उम्र के चलते उम्र चढ़ नहीं रही है, अब ढल रही है उम्र। तो ढलती उम्र में ऐसा नहीं हो कि मुझे ये सब सुनने को मिले कि तुमने मतलब जब तुम पूरा नहीं करूँ, क्या पता हो सकता है मेरे को सुनने को मिले कि तुमने मतलब काम धंधे करने, काम तो सब जने जानते हैं मैं कर ही रही हूँ, पर ये उस समय कोई नहीं सोचेगा क्योंकि ढलती उम्र के साथ में सब जने ये बोलेंगे कि जब है ना तुम्हारे हाथ पे चलते थे, जब तक तुम वीडियो बनाती थी अच्छी। हो सकता है ऐसा मेरे को सुनने को मिले, और माता रानी करे मुझे जल्दी सपोर्ट मिल जाए बस खाली, कि मेरे को ये सब मेरे ढलती उम्र के साथ मेरे को नहीं सुनने को मिलेगी। मतलब पूरी ज़िंदगी मतलब करा तो कुछ नहीं है, और जो मेरे पास समय बचा ही है अब तो क्या है, ढलने वाली उम्र ही है। तो 44-40 और 43 के पार चल रहे हैं अब तो, हमारे आ नहीं रहे जा ही रहे दिन। तो उस हिसाब से मेरे मतलब घर के लेवल को देखा जाए उस हिसाब से तो मेरे को मतलब सभी ऐसे बोलेंगे जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो हो सकता है बोले, देखो मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, लेकिन मेरे को सुनना पड़े ऐसे कि मतलब पूरी ज़िंदगी तो हमने वैसे कुछ किया नहीं है, और अब भी 1-2 साल से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। वीडियो बनाना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है वीडियो बनाना। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मुझे मेरे ढलते दिल के अंदर मुझे ये सुनना पड़े कि इनके मतलब कैसे वीडियो बनाती थी ये। बस मैं तो सब चीज़ें सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है, बाकी मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इंसान कब तक सुनता रहेगा। और ये भी बात सही है कि मैं वीडियो बनाई तो मुझे सुनना ही पड़ेगा कि तुमने पूरी ज़िंदगी अब समय बचा उसमें तुम वीडियो बना रही हो, काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
इसलिए मेरे को काम का मतलब जो मैं करती हूँ धंधा वगैरह हो सकता है सभी मुझे सुनने को मिले। समय के हिसाब से देखो सब सुनना भी पड़ सकता है। जैसे वो सब सोच के मुझे डर लगता है कि पहले तो चलो यूँ बोलते थे कि वाह इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और बस मैं भी दिल थोड़ा सा छोटा हो जाता है कभी कभी, ये सब सोचती हूँ। तब तो सोचना ही सोचना है कि तो मेरे को वैसे देखा जाए तो क्या है, सुनने की भी इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं रही है कि मैं हमेशा सुनती रहूँ। बोलने ही लायक भी नहीं हूँ कि मैं बोल भी सकूँ। मेरा ब्लॉग देखते हुए तो आपको भी लग रहा होगा ऐसा। मेरे जीवन में मैंने कुछ नहीं किया, और 42-43 की उम्र में मैं अब वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सुनने वाली बात है। 1 साल से मुझे ये लड़का है या लड़की कोई इतना अच्छा कमेंट करती है, मोम्स गर्ल करके उनकी आईडी है, तो वो बहुत अच्छा कमेंट करती है। नाइस, वेरी नाइस माँ, जब भी वो कमेंट करेगी ना तो यही वाला करेगी, नाइस माँ, वेरी नाइस करेगी या करेगा, पर बहुत अच्छा करते हैं वो कमेंट। नाइस माँ, वेरी नाइस, वेरी गुड माँ, मतलब अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा कमेंट करती है या करता है, मुझे सही देख मुझे पता नहीं चल रहा है, लड़की है मुझे लग रहा है। अभी भी उन्हीं का कमेंट आया है, 2 कमेंट किए उनने, वेरी नाइस माँ, बहुत गुड गर्ल है। आईडी शो नहीं करना आती है मुझे, इंस्टाग्राम पे मैं आईडी शो करके बताती हूँ। मैं ब्लॉग बनाई रही थी और उसके बाद में मैंने वीडियो भी बनाई एक, और तो जैसे ही मैं वीडियो बनाई रही थी तो लड़की है या लड़का, पर उस लड़की की मैं वीडियो बनाई थी, उसके पहले भी कमेंट आए थे। उसके बाद में मैंने ब्लॉग में बोला कि एक लड़की है या लड़का है, पता नहीं कौन है, तो अच्छा कमेंट करता है नाइस माँ का। और सबसे बड़ी बात है उनकी ये कि उनकी आईडी भी इतनी सुंदर है कि मोम्स गर्ल्स के नाम की आईडी है, और जैसे उनकी आईडी है और जैसे ही उनके विचार बहुत अच्छे हैं। और सबसे किस्मत की बात ये है कि मैंने मतलब कमेंट आ ही रहे थे, उसके बाद भी मतलब उनने मतलब और वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसके ऊपर भी मेरा कमेंट अभी कम से कम 2 या 2 कमेंट और आ गए थे, तो ये मतलब वो देख रहे होंगे या तो फिर, तो उसमें भी नाइस मार्क लिखा हुआ था। और फिर मैंने मतलब उनके लिए मुझे क्या आईडी मेंशन उसके ऊपर, आप सब बनाते हो ना जिसकी आईडी होती है उसको दिखते हैं यूँ, तो मुझे नहीं आता ऐसा आईडी शो करना। तो मैंने नाइस माँ जिसने मेरे लिए कमेंट किया, तो पर्सनली उसके लिए ही मैंने वीडियो बनाया था। और किस्मत की बात ये है कि जैसे ही मैंने वीडियो बनाया और पोस्ट की वीडियो, और जिस लड़का या लड़की उनके लिए मैंने वीडियो बनाया, तो सीधा वीडियो उन्हीं के पास गया और फिर से उनने यही कमेंट किया, नाइस माँ। और किस्मत की बात है, बाकी तो चलती रहती है वीडियो, तो जाती नहीं है वीडियो। और देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि जिस शख्स के लिए लड़का या लड़की मैंने वीडियो बनाई, फट से 2 मिनट में उन्हीं के पास चली गई मेरी वीडियो। किस्मत की बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे रिप्लाई करना नहीं आता, फिर भी मेरी जो मैंने वीडियो बनाया उसकी मैं नीचे लिख के भेज देती हूँ। और तो क्या कर सकती हूँ, वापस दोबारा उनके पास वीडियो आए तो वो पढ़ लेंगे, बाकी तो मुझे ऐसा नहीं आता रिप्लाई करना। पर मैंने जो वीडियो बनाया ना उसके नीचे लिख देती हूँ। मेरी भी लक की बात है कि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, आप तक पहुँच गया। ये है हमारे वर्षा पापा के परिवार, और ये है सिस्टर, वो आए थे आपने देखी पहले गई बार ब्लॉग में, वही है। ये है आबू रोड से, और इनका नाम है लाली दीदी, और ये इनकी फैमिली है, बहू है ये इनके।
मैं बना रही हूँ चाय। छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने और मेहमान तो गए सब, रुके नहीं, रुकने के लिए बोला मैंने तो बोल रहे फिर कभी आएंगे तो रुकेंगे। सांवरिया जी गए थे दर्शन करने, सांवरिया इधर ही रास्ते में पड़ते हैं तो सोचा मिलते चले। ये होते तो और जाने भी नहीं देते बिल्कुल। मैंने बोला रुक जाओ तो रुके नहीं हो, पूरी बोल रहे सब जने आए तो अब जाएंगे, फिर कभी आएंगे। और टूर के लिए निकले होंगे और कहीं रुके होंगे, पर लास्ट दर्शन सांवरिया जी का था, जो सांवरिया जी दर्शन करके फिर इधर आए। सांवरिया जी, शनि महाराज, आवरी माता, इधर सब जाके और कहीं गए होंगे आगे। मैंने इतना पूछा नहीं, मुझे टाइम भी नहीं मिला क्योंकि मैं अकेली रह गई थी ना उधर। मतलब एक तो यहाँ मतलब बातें भी करनी पड़ती है, उनके पास भी बैठना पड़ता है और ब्लॉग तो बना नहीं इतना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इतनी पॉपुलर नहीं हो तो मेरा ब्लॉग मतलब इतने जनों मतलब मेंबर तो बहुत जने थे, पर मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि मैं मतलब एक तो सबसे पहले उनके मेहमान आए थे, मेहमानगिरी करनी जरूरी थी। 2-4 जने होते तो वहाँ पर, फिर 2-4 जने हम भी 1-2 जने होते तो वहाँ थोड़ा हो जाता तो कोई भी वीडियो या बना लेता। और मेरे को अकेले कोई उनको बात करनी थी, सब करना था, तो फिर हाँ वीडियो बनाना नहीं हुआ मेरा। एक ही मैंने वो भी चाय बन रही थी ना, उस समय मैंने थोड़ा सा वीडियो बना दिया। थोड़े जने अंदर थे, थोड़े जने बाहर थे, क्योंकि सब जने बहुत गर्मी बहुत थी तो आधे जने ही थे, बाहर ही बैठे थे दुकान पे। बच्चे वगैरह भी थे, उनके जमाई भी थे, तो सब बाहर थे, बाहर ही बैठे थे हवा में, बाहर दुकान पे। वो सब जने फिर अंदर क्या है, इतनी गर्मी लग रही थी कि कमरे के अंदर और बाहर फिर पंखा चल रहा था, फिर चाय कैसे बनती। फिर मतलब माँ आदमी जो बच्चे वगैरह थे तो सब बाहर ही बैठ करनी आई दुकान पे। ज़्यादातर तो क्या है कि फिर हमारे परिवार आता है तो ज़्यादातर दुकान में बैठता है, तो थोड़े जन ही देखा है मैंने लोग में, और थोड़े बाहर ही थे इधर उधर, आधे यहाँ थे आधे उधर अंदर थे। तो कमरे के अंदर से बैठे हुए वो तो मैंने आपको ब्लॉग में बता दिया, बाकी क्या नहीं बताया। आज सही मायने में बात बताऊँ तो मेरे से बहुत भारी गलती हो गई है। मेरे को कभी काम करना ही नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सोचा मैं काम करूँगी तो घर परिवार मेरा अच्छा चलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन समय के चलते चलते सब मुझे लग रहा है कि मैंने काम को हाथ में लिया है, तो ये सबसे बड़ी बात ये हो गई है। काम छोटा हो चाहे बड़ा, मैंने सोचा मैं भी काम करूँगी तो मेरा परिवार अच्छे से रहेगा, ढंग से रहेगा, ये सोच के मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मतलब मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे किसी का, और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैंने काम करके और काम हाथ में लेके बहुत बड़ी गलती क्यों की है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कोई मतलब मेरे लिए ऐसा कोई सोचता है कि ये ठेठ से मतलब पैसा करती है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है अब आज की तारीख में कि ये बात मैंने पहले भी सुनी थी और आज वापस सुनी मतलब मैं बता रही हूँ आपको ऐसे मैं कि ये बात भी सही है कि मैंने ठेठ से ही काम को हाथ में लिया और आज भी मैं काम ही कर रही हूँ। और मैं मतलब काम मतलब हर चीज़ के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो बात आती है घूम फिर के पैसों के ऊपर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मेरे को काम नहीं जैसा था वैसा चलाना चाहिए था। जैसे ये कमाते थे उसी में एडजस्ट होना था मुझे, पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने भी काम करना शुरू किया। लेकिन आज मुझे इस वक्त पे मैं आज के हालात पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को काम नहीं करना था, क्योंकि मतलब बात हर समय बात आती है घूम फिर के पैसों की। मतलब कोई भी बात होती है। देखो मेरा भी ये कहना है, अगर भी पैसे नहीं होते तो बिना पैसे के क्या आता है अपन मतलब वो बोलते हैं कि इंसान को समझता है। ये बात भी सही है, इंसान को समझता है। पर उस समय क्या है कि अपन को घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, देखिए मेरे से तो बहुत भारी गलती हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को समझना चाहे, शायद मैं इनको समझ नहीं पाई। मैं इनको समझ नहीं पाई, शायद ये सही थे, मैं गलत हूँ। मैं ही गलत हूँ, मुझे ना ठेठ से काम नहीं करना चाहिए था। जहाँ से मैं काम कर रही हूँ मैं वहीं पे हूँ। और मतलब बहुत कुछ क्या बताऊँ मैं, मतलब पैसे के पीछे भाग रही हूँ। मतलब मैंने ऐसा सुना है, मतलब ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा किसी ने बोला है, या मेरे को मतलब कि ऐसा बोला है कि मतलब तुम ठेठ से पैसे के पीछे भागती हो, और आज भी मैं पैसे के पीछे भाग रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ इस वक्त में। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि जैसा था मेरे को वैसा ही रहना था। क्योंकि जैसे ये कमाते उसी से मेरे को घर चलाना था, चाहे भले एडजस्ट हो या नहीं हो, चाहे मतलब घर का गुजारा चले नहीं चले, या फिर मैं क्या बताऊँ आपको। मैं ज़्यादा बोलूँगी ऐसा हो सकता है कि कोई नाराज़ हो जाए, पर फिर भी मेरा बोलना हाँ चलो ये कमाते नहीं कमाते चाहिए सही है। तो उसमें अगर जो जानते हैं उनको तो पता है, जिसमें वो नहीं थे लोग तो उनको तो क्या पता है कि हाँ मैं ये कमाते थे, जिसमें हमारा कभी कभी किराया भी पूरा नहीं हो पाता था और घर गृहस्थी भी हमारी नहीं चलती थी। तो मैंने उस घर गृहस्थी को चलाने के लिए मैंने भी काम करना शुरू किया। तो मैंने कोई गलती नहीं की, आज भी मैं काम कर रही हूँ। पर मेरी किस्मत की बात है कि मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि मैं पैसे के पीछे भागती हूँ, पैसा करती हूँ। लेकिन बिना पैसे में तो देखो मतलब मैं कैसे क्या समझूँ कि बिना इंसान की इज्जत अपन करते हैं वो बात अलग है, इंसान से अपन बात करते हैं। पर पेट में भूख लगती है तो बातों करने से पेट की भूख नहीं मतलब वैसे बोलते हैं ना अपन कि पति बाबन में ये है मैं हूँ। जैसे हम दोनों की बात करें, पति पत्नी में प्रेम होता है तो बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूख लगती है ना, तो वो भूख बातों से मतलब 1 दिन कट सकती है, 2 दिन कट सकती है, 4 दिन कट सकती है। उसके अलावा पैसा भी चाहिए ना, पैसा जैसे चाहिए हर चीज़ में चाहिए। आज कपड़े फट जाएंगे तो उसको भी अपन को लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो हर वक्त में सुबह अपन दूध की दुकान पर जाएंगे तो दूध वाले को पैसे, तो पैसा कहाँ नहीं चाहिए, हर छोटे छोटे काम में पैसा चाहिए। लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पैसे के चक्कर में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है देखो कि मैंने बहुत गलत किया है कि ठेठ से, मतलब मेरा ऐसा सुनने में आया तुम ठेठ से पैसा करते हो, तो तुमने क्या करा पूरी ज़िंदगी पर। ये बात सही है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। और मैंने अच्छा सोचा था और मेरे साथ मतलब मैंने ही बुरा कर लिया मेरे खुद की वजह से। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, और सबसे बड़ी गलती मेरी ही है। और जैसा था वैसा मैं को एडजस्ट करना चाहिए। अब देखो जीवन साथी चाहे कैसा भी हो, वो जैसा कमा के लाते वैसा मेरे को खाना था, मैं बच्चों को भी खिलाना था। उन्हीं अगर बच्चे भूखे सो जाते तो कोई बात नहीं, और जितना वो कमाते उसी से एडजस्ट में मेरे को किराया देना था। तो ये तो सब मेरी गलती है, मुझे लग रहा है कि सब उल्टा पुल्टा कर दिया। मैंने सपोर्ट करने की मेरे हस्बैंड की सपोर्ट करने की वजह से मेरा सब उल्टा हो गया।
मुझे खाली उनको ही देखना था मेरे को, मतलब ये नहीं देखना था कि मेरे घर में राशन बराबर होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा कुछ कर लूँगी तो मैं आगे मतलब टाइम पे ये कर पाऊँगी, टाइम पे ये कर लूँगी, वो कर लूँगी सब चीज़ें। तो वो एडजस्ट मैं नहीं कर पाई हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती है। और आज मुझे इस बात का बहुत भारी गलती हो रही है मुझे कि मैंने गलती कर दी। मुझे इंसान को इंसान समझना चाहिए था, मतलब जैसे वो रखते मुझे वैसा ही रहना था। लेकिन ये तो मैं आज भी रही हूँ, पहले भी उन्हीं के साथ। लेकिन क्या पता मेरी गलती है, क्योंकि कमाने के पीछे सब कुछ मुझे लग रहा है कि गलत कर दिया मैंने। और लास्ट में आती है घूम फिर के बाद मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। और सभी मेरे को सुनने में आया, मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्या पता आज मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगा कि तुम कमाते हो, तुमने क्या कर लिया पूरी ज़िंदगी में। आदमी इंसान को इंसान नहीं समझा तुमने। इंसान को इंसान समझते अपन बात कर सकते बैठ सकते हैं, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बिना पैसे में तो आजकल कुछ भी नहीं आता है। मुझे पता नहीं कहाँ गलती कर देती हूँ मैं मूर्ख हूँ। आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ। अगर मैंने ब्लॉग में कभी किसी के लिए कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन पैसे के पीछे भागते भागते, और अगर मैं पैसे मोबाइल में रिचार्ज डालते उसमें पैसे चाहिए, बिना पैसे का तो कुछ भी नहीं आता है आजकल। तो पैसा कमाना तो ज़िंदगी तो मेरे को लग रहा है कि मैंने तो बहुत गलत काम किया है। सबसे बड़ी बात ये मेरी है कि मैंने को काम करना ही नहीं था। आज के वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जने बैठे रहते हैं, होता जो चलता है वैसे चलाते हैं। और कोई कुछ अगर मतलब नहीं होते पैसे तो धक्के निकाले। और तो क्या करते हैं कि जैसे होते क्या, मतलब क्या होता है उससे, मतलब मैं क्या बताऊँ। अभी मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती हूँ इतना कि बस आज का लोग यहीं तक है। पर हाँ, मेरा जैसा कोई हो अगर तो आगे आकर, मतलब मेरे जैसा भगवान नहीं करे कोई हो, पर मैं अब ब्लॉग नहीं बनूँगी। मेरी चलने लग गई है उल्टी खोपड़ी। जय माता दी, बाय बाय।